हेलो एवरीवन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की इवोल्यूशन के सीरीज में साइमन कमीशन और इसकी रिकमेंडेशंस को देखेंगे। ये दो पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक तो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी आपसे गांधी इरविन पैक्ट के डिटेलिंग पूछ चुकी है, तो आपसे साइमन कमीशन की मेजर रिकमेंडेशंस तो पूछ ही सकती है। एंड सेकेंडली, दिस रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन बिकम द बेसिस ऑफ आरटीसी। आपने जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस पढ़े हैं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इसीलिए ऑर्गेनाइज कराए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस को डिस्कस कर पाए। एंड दिस आरटीसीज के जो आउटकम थे वो बने बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली बेस्ड है। सो इन वन वे यू कैन से दैट साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस फॉर्म द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो वी शुड हैव अ लुक ओवर इट। तो साइमन कमीशन के बनने की बुनियाद जो है वो 1919 में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म, वहां पे रख दी गई थी, जब कहा गया था कि आज से 10 साल बाद यानी 1929 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि इंक्वायर करेगा कि इंडिया का कंडीशन क्या है अंडर द गिवन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसे हो गए कि जो कमीशन 1929 में बननी थी वो 2 साल पहले यानी नवंबर 1927 में कंस्टिट्यूट की जाती है। 7 मेंबर्स थे एंड ऑल वेयर ब्रिटिशर्स, इसीलिए इंडियन पार्टीज में ने इनका बॉयकॉट किया था, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस कमीशन का मैंडेट था कि इंडिया के कंडीशन पे रिपोर्ट करना अंडर द गिवन कंडीशन, यानी जो मोंटाग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे 1919 के, उसके अंदर इंडिया की क्या कंडीशंस थी, इस पर कमीशन को रिकमेंड करना था। तो कमीशन ने कुछ मेजर रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो उतने ही तक खुद को लिमिट रखना है। द फर्स्ट रिकमेंडेशन, कुछ इसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो कुछ रिकमेंडेशंस आपके प्रोविंसेस से रिलेटेड हैं, कुछ रिकमेंडेशन सेंटर से रिलेटेड है, कुछ रिकमेंडेशन जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उससे रिलेटेड है। साइमन कमीशन ने प्रोविंसेस के लिए कहा कि आपने जो 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया है उसको आप अबोलिश कर दीजिए और प्रोविंसेस में क्या कीजिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, प्रोविंसेस में डायरकी को अबोलिश करना है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। सेंटर की बात करें तो साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया, एक फेडरेशन की बात की जिसके यूनिट्स होंगे ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ये सेंटर की बात की गई। एंड कम्युनल इलेक्टोरेट पे साइमन कमीशन ने इसको फर्दर कंटिन्यूएशन की बात की थी। एंड इसी के बेसिस पे अगर आपने कम्युनल अवार्ड सुना होगा तो मैकडोनाल्ड जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कम्युनल अवार्ड जो अनाउंस किया था 1932 में कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट्स को यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक जो कम्युनल इलेक्टोरेट है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। और इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी फास्ट अनटू डेथ जाते हैं येरवडा पूना में जेल में, और फिर वहाँ पे गांधी जी और डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। एंड वहाँ से फिर ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वो उसको वापस लिया जाता है और उन जो डिप्रेस्ड क्लास है उनका जो इलेक्टोरेट है वो हिंदूज के साथ ज्वाइंट रखा जाता है और रिजर्व सीट दिया जाता है इसके एवज में डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो बेसिकली जो पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड है उसका भी रूट आप साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस में ही देखते हैं, उनकी भी रीजनिंग यहीं से स्टार्ट होती है। और जो पूना पैक्ट है या फिर कम्युनल अवार्ड है, पूना पैक्ट बेसिकली, पूना पैक्ट से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में पहली बार रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में रिजर्वेशन का, फॉर्मल रिजर्वेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हिंदूज के इलेक्टोरेट को ज्वाइंट रखते हुए उसी में डिप्रेस्ड क्लासेस को सर्टेन रिजर्वेशंस दिए जाते हैं। इन रिजर्वेशंस की डिटेलिंग हम हिस्ट्री के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो एक पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन, एक ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस हमें साइमन कमीशन ने दिए हैं और इन्हीं रिकमेंडेशंस पे कंसीडरेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाए फ्रॉम 1930 टू 1932। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, डिस्कशन हुआ साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, एंड इस डिस्कशन के बेसिस पे जो आउटकम आया उस पे एक वाइट पेपर पब्लिश किया गया, आउटकम जो था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, और वो वाइट पेपर जो है वो बेसिस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो अब हम आगे के क्लासेस में वी विल सी की एलिमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड आज के क्लास का मेजर टेक अवे है साइमन कमीशन एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट और इसके पीछे की ब्रीफ हिस्ट्री। आई होप ये क्लियर होगा। आई विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।